नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ एंड पीडियाट्रिशियन मौजूद है डॉक्टर श्रवण कुमार। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज हम जानने वाले हैं कि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। इसमें बच्चे को लेकर माता पिता को डर भी रहता है कि बच्चे का ख्याल कैसे रखें, खासकर तब वो जब नवजात शिशु है, उनको लेकर माता पिता भी बहुत टेंशन में रहते हैं कि उनका ख्याल कैसे रखना है, क्या उन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों के साथ और हमारे साथ जानकारी साझा करें। सही बात आपने बोला। ठंड के समय में हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि बच्चे को ठंड लग रही है कि नहीं। और यह सही है कि नवजात शिशुओं में ठंड से बचाना अत्यंत जरूरी है। कहते हैं अगर बच्चा ठंडा है तो वह उसकी सारी तंत्रियां, सिस्टम ठंडी हो जाती है और वह अति गंभीर हो जाता है। तो ठंड से बचाने के लिए हमें तत्पर रहना जरूरी है। और नवजात शिशुओं में जो समय से पहले होते हैं उन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। इसका सबसे माने कहते हैं बेस्ट है कंगारू मदर केयर। बच्चा समय से पहले होता है तो ज़रूरी है ही है, लेकिन अगर पूरे महीने का भी है तो माँ अपने दोनों वक्ष के बीच में अगर बच्चे को सटा के रखती है और ऊपर से कपड़ा पहन लेती है, वो गाउन हो चाहे कंबल हो चाहे चादर हो, और तो वह बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रह सकता है। और ठंड के लिए हम लोग कैसे पहचानें कि बच्चा को ठंड लग रही है कि नहीं है, यह बहुत ज़रूरी है। कभी हम लोग सोचते हैं कि बच्चा तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चे के हाथ पाँव, मन उसके हथेली और पैर अगर आप छूने से वो ठंडे हैं तो समझिए बच्चे को ठंड लग रही है। उसे प्रॉपर और मोजा चाहे और भी उसे बच्चे को रूम का टेम्परेचर बढ़ाइए, चाहे बच्चे को कपड़ा और दीजिए। जब तक हाथ पाँव गर्म नहीं होते हैं तो समझिए बच्चे को ठंड लग रही है। लेकिन अगर हाथ पाँव ठंड के अलावा उसकी पेट और पीठ की छाती भी ठंडी है तो समझिए उसे ठंड लग चुकी है, बच्चा अति गंभीर है। तो यह टेम्परेचर मैंने नहीं बताऊंगा। टेम्परेचर तो आप भी जानते हैं 97 डिग्री सेंटीग्रेड, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट में बच्चे का टेम्परेचर ठीक है। लेकिन बच्चे का टेम्परेचर वो होता है कि कोर टेम्परेचर होता है, पेरिफेरल टेम्परेचर होता है। तो हम ये साधारण भाषा में यह है कि हम लोग टच मेथड से हम लोग पता चला सकते हैं कि बच्चे को ठंड लग रही है कि नहीं। और ठंड लग रही है तो उसे तुरंत, जैसे कहा कि मैंने, एक है कि जब पेट और पीठ आपकी ठंडी हो गई है तो हाइपोथर्मिया, यानी हाइपोथर्मिया हो गया तो बच्चा अति गंभीर है, उसे गहन चिकित्सा न्यूनेटल आईसीयू में तुरंत भर्ती करना चाहिए। क्योंकि इसमें अगर नहीं कीजिएगा तो सारा सिस्टम फेल कर जाता है, उसके बाद हम लोग बचाने की मुश्किल हो जाती है। तो बच्चे को ठंड लगती है तो उसे बहुत ज़रूरी है गहन चिकित्सा में हम लोग उसको एडमिट करें। इसके अलावा भी जब छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु है, तो उसमें नहाने का भी एक समय होता है। तो कब कब उन्हें चाहिए कि अगर कितने दिन के गैप में नहला सके बच्चे को, या फिर अगर रोज़ नहलाते हैं तो उन्हें कैसे नहलाना चाहिए? जी, नहाने के लिए जैसे कि हमें बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे बच्चा होते ही किसी बहुत ज़्यादा नर्सिंग होम होता है कि बच्चे को तुरंत नहला कर चमका के देना, तो वह एक खतरनाक व्यवस्था है। बच्चे को
24 घंटा तक बच्चे को, अगर बच्चा म्यूकोनियम, बच्चा पेट के अंदर पखाना नहीं किया है, बच्चा को अगर वर्निश कैल्यूसा, बच्चे में सफ़ेद रंग का एक लेयर होता है, वह अगर है तो उसे सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे को ठंड से बचाने के लिए कंगारू मदर केयर में रखिए और बच्चे को प्रॉपर कपड़े से लपेट के बच्चे को रख सकते हैं और बच्चे को 2-3 दिन के बाद ही उसे नहलाना भी एक ऐसा है कि उसे सुसुम पानी से पोंछना ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका हाथ पाँव पोंछ दीजिए। ऐसा नहीं है कि चेहरे पर पूरा आप पानी डालिए, क्योंकि बच्चा को अगर ऊपर से पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, बच्चा पानी से सरक जाता है, पानी उसके नाक मुंह में सांस की नली में चल जाता है, बच्चा को एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है। तो इसलिए नहाने के लिए भी हम लोग पहले बच्चे को हाथ पाँव को सुसु पानी से पोंछे, नहलाएं, माने उसको, और ऊपर से जैसे हम लोग नहाते हैं वैसे नवजात शिशु को नहीं नहलाना है। बच्चे को नहलाने के लिए चेहरे को हम वो हर समय बचाना चाहते हैं कि पानी डायरेक्ट उस पर जाने से बच्चा जब सांस लेता है तो सरक सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे को नहलाते समय बहुत ध्यान रखें। और एक है कि बच्चे को नहलाने के पहले होता है कि अगर है कि आप नारियल का तेल बच्चे को लगा दीजिए तो बच्चे का एक इमोलियन का काम करता है, फिर उसे आप सुसुम पानी से पोंछ करके नहलाइए तो बच्चे का जो होता है कुछ ड्राइनेस उसमें नहीं रहता है और बच्चा ठीक रहता है। जैसा कि आपने नारियल तेल का जिक्र किया, कुछ लोग सरसों तेल का भी इस्तेमाल करते हैं, तो सरसों तेल और नारियल तेल में कोई अंतर हो सकता है लगाने पर? जी, जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से जो हम लोगों ने पाया है कि नारियल का तेल बच्चों के लिए बेस्ट है। सरसों का तेल, चाहे जो एडी ऑयल बोलते हैं, चाहे ओलिव ऑयल बोलते हैं, थोड़ा सा थिक होता है और वह थोड़ा सा बच्चे को जो मसाज करने में, चाहे बच्चे को लगाने में थोड़ा इरिटेट करता है, इसलिए बच्चे को वो सब तेल लगाने से थोड़ा एलर्जी ज़्यादा होती है। तो नारियल का तेल हम लोग पाए हैं कि बेस्ट है, तो इसलिए नारियल का तेल ही लगाना जरूरी होता है। एक तो कहता है नारियल के तेल में वर्जिन कोकोनट ऑयल जो सो होता है कि एक होता है कि जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं उसमें मेडिकेटेड रहता है, लेकिन नारियल का वो कंप्रेस करके प्योर जो होता है नारियल का तेल, वह वर्जिन कोकोनट ऑयल बोलते हैं, वह बेस्ट होता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो ख्याल रखने के, ठंड के मौसम में जो बच्चों का ख्याल रखने के लिए बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर श्रवण कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने ठंड में बच्चों का ख्याल कैसे रखें उसके बारे में जानकारी साझा की है। साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि अगर हम बच्चों का सरसों तेल से मालिश करते हैं तो उसकी जगह हम कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।